विषय है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें। पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त करें। देखो, हर व्यक्ति आशीषों को प्राप्त करने में लगा हुआ है ना, आशीषों को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि अच्छा घर हो, है ना, अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छा सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो, उन सब चीज़ों के पीछे हर व्यक्ति की दौड़ लगी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर आपकी जो दौड़ है वो पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। मसीह लोग, परमेश्वर के बेटे बेटियों, विश्वासी भाई बहनों, सुनिए ध्यान से। आपकी दौड़, जो मसीह जीवन में आप दौड़ रहे हैं, आपकी दौड़ पवित्र आत्मा की होनी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो प्रियजनों, बाइबल की शिक्षा ये है कि आप ये आस लगाकर बैठे कि हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। और बाइबल हमें इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के बिना आपका जो एंट्री है वो स्वर्ग राज्य में नहीं हो पाएगा। इसलिए एक गंभीर विषय है, आपको समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा का आपके जीवन में प्राप्त होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे, अपने आत्मा को सभी के ऊपर, ठीक है, लिखा है, बाइबल में आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन बात यह है भाई, अंत के दिनों में भी परमेश्वर का आत्मा उन्हीं लोगों के ऊपर उड़ेला जाएगा जो उस योग्य हैं, जो पवित्र आत्मा को पाने के योग्य हैं। हालेलुया। ठीक है, ये बात अंत के दिनों में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे ऊपर क्या करूंगा, उड़ेलूंगा। अच्छा, वो अंत के दिन आने से पहले तुम्हारा अंत हो जाएगा, फिर क्या होगा? बोली है, वो अंत के दिन आने से पहले अगर तुम्हारा ही अंत हो जाए, बिना पवित्र आत्मा प्राप्त किए ही मर गए, बिना पवित्र आत्मा को पाए हुए आप इस संसार को छोड़कर चले गए, तो क्या होगा, है ना? फिर आपकी एंट्री कैसे होगी स्वर्ग में? बाइबल में ये लिखा है, पश्चाताप कर, तौबा कर, बपतिस्मा प्राप्त कर, बपतिस्मा ले, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में होनी जरूरी है। हालेलुया। तो बहुत से लोग बाइबल को पढ़ लेते हैं लेकिन उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वे वचन में लिखा भी, अंत के दिनों में सबके ऊपर तेरे बच्चे स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, लिखा है वचन में, मैं मानता हूं, मैं भी पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन अगर वो दिन आने से पहले, पवित्र आत्मा को उड़ेले जाने से पहले अगर तुम्हारा ही अंत हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनना, इन बातों को समझना, और जो कलीसिया में बैठे हैं आप भी बड़े ध्यान से सुनना और समझना। ये बहुत गंभीर बात है, आपको इसे समझना बहुत जरूरी है, मानना बहुत जरूरी है। तो कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त करें? कुछ दिन तक, हर तकरीबन कुछ संडे लगातार पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, वचन को सुनेंगे और समझेंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ में पढ़िए यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय और उसका 15 वचन पहले पढ़िए। यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय और 15 वचन पढ़कर देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। बड़े ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। तो आप प्रभु की आज्ञा को क्या करेंगे? अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानोगे।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। तो पहली बात क्या है कि आप क्या परमेश्वर से प्रेम करते हो या नहीं करते हो, है ना। ये भी आपको अपने आप में जांचना पड़ेगा, है ना, कि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि अगर आप प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा मानते हो, और आज्ञा मानते हो तो आपका जो प्रेम है वो फिर प्रभु से प्रेम करते हो वो प्रकट होता है कि हाँ वाकई ये लोग आज्ञा मानने वाले लोग हैं और सचमुच ये प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। तो यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह की बातों को, उसकी आज्ञा को आप मानेंगे। आगे पढ़िए क्या लिखा है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम आज्ञा को मानते हो तो मैं पिता से विनती करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। मेरा पिता तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। यदि तुम आज्ञा को मानोगे तो, अगर नहीं मानते फिर नहीं। अगर आप आज्ञा मानोगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से विनती करेंगे और पिता आपके लिए एक सहायक देगा। अब यहां पर सब लोग इधर देखिए और समझिए। आप लोग पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे? हाँ जी, सबसे पहली बात प्रभु यीशु से प्रेम करना। ठीक, सबसे पहली बात क्या है? यीशु मसीह जी ने क्या बोला? यदि तुम मुझसे, है ना, तो सबसे पहले आपका जो प्रेम है, और बाइबल में ये लिखा है कि सबसे बढ़कर किससे प्रेम कर? हाँ जी, तू अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने दिल से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे बढ़कर किससे प्रेम करना है? सब बोलेंगे किससे प्रेम करना है? लिखा है ना वचन में, है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि सबसे बढ़कर जो प्रेम है वो किससे करना है? परमेश्वर से, प्रभु से करना है। तो प्रभु यीशु मसीह वही यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पहली बात क्या है? आपको सच्चा प्रेम प्रभु यीशु से करना होगा। हालेलुया। सच्चा प्रेम प्रभु यीशु से दिखना चाहिए। आपका प्रेम दिखावा वाला नहीं, है ना, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। सचमुच में वाकई आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये दिखना चाहिए आपके जीवन से, है ना। तो पहली बात क्या है? आप प्रभु से प्रेम करें। दूसरी बात क्या है? अगर प्रभु से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा को जो यीशु मसीह ने कहा है उसको मानोगे। हालेलुया। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने पिता से विनती करेंगे कि हे पिता, ये तेरी बेटी निर्मला, तेरी बेटी सुरेंद्र कौर, तेरी बेटी आईना, जो भी परमेश्वर से प्रेम करता है, जो भाई परमेश्वर से प्रेम करता है, जो बहनें परमेश्वर से प्रेम करती हैं, है ना, पिता कहेंगे प्रभु ये तेरी बेटी है, इनको आप अपने पवित्र आत्मा दे दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह को लगेगा कि आप प्रेम करते हो तो ही होगा ना। प्रभु यीशु मसीह को ये लगेगा कि ये मेरी आज्ञा को मानते, तभी तो प्रभु विनती करेंगे ना, है ना। तो पवित्र आत्मा ना पाने का कारण ये है कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन का जो प्यार है यीशु मसीह के प्रति, वो प्रभु यीशु को दिख ही नहीं रहा है। इसीलिए तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते हो। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? कईयों को बड़ी टेंशन होती है, बड़ा बोझ होता है, बड़ा फिक्र होता है, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, कैसे हम पाए। तो सुन लो आप लोग ध्यान से कि कैसे प्राप्त करेंगे आप। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे सच्चा प्रेम किया, उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। पर प्रभु यीशु ये तो नहीं कहते कि तुम भी अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा को मानो। हालेलुया।
तो जिनको पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आप प्रेम करते हो, वो उसके बारे में जांचना पड़ेगा आपको कि आपका प्यार परमेश्वर के साथ कैसा है। अपने आप पता लगेगा। हर व्यक्ति को अपनी गलती का पता होता है। यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी गलतियों का मालूम नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी गलती का पता नहीं है। पता होता है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया, पहली बात परमेश्वर से प्रेम, प्रभु यीशु मसीह से। दूसरी बात आज्ञा को मानना। तीसरी बात प्रभु कहते हैं कि जब तू ये काम करेगा, आज्ञा मानेगा, तो मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता मेरा तुम्हें क्या करेगा, है ना, एक सहायक देगा। ठीक है। ये जो सहायक है, सहायक शब्द क्यों है ना? ये इसके बिना, पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम स्वर्ग राज में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जब पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा, तो पवित्र आत्मा के वसीले आपके जीवन के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तभी खुलेंगे, है ना। आपकी बुद्धि से, आपकी समझ से, आपकी सोच से कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो क्या लिखा है, पढ़िए जरा, आगे पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर। तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक देगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे, हमेशा तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब तक तुम धरती पे रहोगे तब भी तुम्हारे साथ, समझ रहे हैं आप लोग। और जब आप धरती को छोड़ के चले जाओगे तब भी तुम्हारे साथ। समझ रहे मेरी बातों को। वो छोड़ेगा नहीं आपको। जब आप धरती पे रहे, जब तक आपकी उम्र है, तब भी वो आपके साथ रहेगा। और आप जब इस धरती को छोड़कर समय के अनुसार, मसीह में लोग मरते नहीं है, सो जाते हैं, है ना। सोए हुए उठते हैं कि नहीं उठते, बोलो। आप सोते हो, रात को सुबह उठ जाते हो ना। जो मसीह में मरता है उसको मरते हुए मरना शब्द नहीं बोलते, उसको कहते हैं ये सो गया है। और एक दिन पवित्र आत्मा के ही वसीले क्या होगा, पवित्र आत्मा के सहायता, जैसे पवित्र आत्मा ने आपको अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने आपकी मदद की और उसके मदद के द्वारा आप चलते रहे। एक दिन उसी के वसीले, पवित्र आत्मा के ही वसीले, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, पवित्र आत्मा के ही वसीले तुम जिंदे हो जाओगे और यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाओगे। हालेलुया। छोड़ेगा नहीं वो, सर्वदा, हमेशा। और वहां पर क्या है, परमेश्वर के, जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे तो वहां पर भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, साथ ही होगा। सबको समझ आ रहा है? हाँ जी। तो सर्वदा लिखा है, हमेशा वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हमेशा आपके साथ रहेगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात वो सत्य का आत्मा है जो आपको सच्चाई के ऊपर चलना सिखाएगा, है ना। वो सत्य का आत्मा जो आपको दिया जाएगा, वो सच्चाई के ऊपर आपको चलना सिखाएगा और परमेश्वर के प्रति हमेशा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, जीवित परमेश्वर है, वो उसी की बातों के ऊपर, हमारे परमेश्वर के कहे हुए शब्दों के ऊपर आपको चलते रहना। किस तरीके से आप चल सकोगे, किस तरीके से आप प्रभु के उन शब्दों को पूरा कर पाओगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता किया करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु से प्रेम, पवित्र आत्मा को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को मानना पड़ेगा। जब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि ये मेरी बेटी मुझसे प्रेम करती है, मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता है, तो प्रभु आपको जांचता है। आप प्रभु के प्रेम में बिल्कुल साफ सुथरे पाए जाते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम में जब साफ सुथरे पाए जाते, फिर परमेश्वर देखता है कि मेरी आज्ञा मानते हैं कि नहीं। और जब परमेश्वर देखता है कि आप उसकी आज्ञा भी मानते हो, तो फिर परमेश्वर आपके लिए विनती करता है। और इसी तरह जब कलीसिया में आप आते हो, प्रार्थनाएं होती हैं, पवित्र आत्मा का माहौल बड़ा होता है, आपके योग्यता को देखते हुए आप उस योग्य बन जाते हैं, इसलिए फिर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आकर ठहर जाता है और आप फिर अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, सुन लेना ध्यान से।
कईयों को कई कई साल हो जाते हैं प्रभु में चलते हुए, पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करते हो, मिला नहीं पवित्र आत्मा। कईयों को पता नहीं है पवित्र आत्मा क्या है ना? मैं चाहता हूं कि जितने लोग मुझे कलीसिया में सुन रहे हैं या आप लाइव वीडियो देख रहे हैं या जब भी कभी आप देखें, तो आप अपने जीवन में सुधार ले आए और प्रभु की इन बातों को अपने जीवन में लागू करें। देखिए आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। जब तक आप नहीं करोगे, इन बातों के प्रति चलोगे, तब तक पवित्र आत्मा भी आपके जीवन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आना नहीं चाहता, पवित्र आत्मा आने के लिए तैयार है। सवाल तो ये है कि क्या तुम तैयार हो? वो तो आने के लिए तैयार है, आना चाहता है, आपकी सहायता करना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने पिता से विनती करने के लिए भी तैयार है, पिता आप इनको पवित्र आत्मा दें, तो तैयार है, प्रभु भी तैयार है। बात यह है कि आप तैयार नहीं है ना? संसार की बातों में, आलतू फालतू की बातों में इधर उधर हम लोग व्यस्त रहते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? पीछे बैठे पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये तरीका जान लीजिए कि आप इस तरीके से प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा जो सच्चाई पे चलना सिखाएगा। इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सच्चाई को संसार ग्रहण नहीं करता। संसार के लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको संसारिक लोगों को गाली देना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना पीटना, यही सब अच्छा लगता है। तो जो संसारिक जीवन में चलते हैं, संसारिक रीति से चलते हैं, वो इसको पसंद नहीं करेंगे, वो लोग ग्रहण भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको तो प्रभु ने संसार से अलग किया है, बाइबल में लिखा है। आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया? अगर आप चर्च आए हो तो परमेश्वर ने आपको क्या किया? संसार से अलग कर दिया है। तो लिखा है कि संसार तो ग्रहण नहीं करेगा। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि वह ना उसे देखता है, संसार ना तो पवित्र आत्मा को देखता है ना उसे जानता है, और ना ही संसारिक लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं। तुम उसे जानते हो। तुम जो परमेश्वर के हजूरी में आते हो, परमेश्वर के वचन को सुनते हो, इसलिए तुम जानते हो, तुम्हें पता है। पर उनको तो नहीं पता है ना, जो चर्च नहीं कभी आए, जो कभी प्रभु के वचन को सुना नहीं, उनको क्या पता है? तो तुम जानते हो, तुम्हें पता है। पढ़िए जरा के क्या लिखा है। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा, और वो तुम में होगा। तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। अब साथ रहता है, तुम में होगा, इसे समझ लीजिए। अभी आप परमेश्वर के हजूरी में बैठे तो पवित्र आत्मा भी तो यही है, बोलो। और पवित्र आत्मा आपने प्राप्त तो नहीं किया, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन आपके अंदर नहीं है। ये समझ लेना, फर्क समझ लेना, समझे? किसी को डाउट हो, शक हो तो पूछ लेना। लिखा कि वो तुम्हारे साथ है, मतलब पवित्र आत्मा आपके साथ है, लेकिन आपके अंदर नहीं अभी आया। पवित्र आत्मा आपके साथ साथ इस मौके पे है कि कब ये परमेश्वर से प्रेम अच्छे ढंग से करना शुरू कर दे, कब ये परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना शुरू कर दे। जिस दिन से ये करना शुरू करेंगे, उसी दिन से मैं उनको ठहर जाऊंगा। अच्छा लगा तो बोलना हालेलुया। समझ आ रहा है? जब आराधना होती है, रूह सच्चाई से यहाँ पर परमेश्वर की महिमा की जा रही है, आराधना के समय पुकारा जा रहा परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा आता है। जो लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं वो और आनंदित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। और जो लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, जिनका जीवन तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा आता है, आपको शांति तो महसूस होगी, लेकिन
पवित्र आत्मा को प्रॉपर आप अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में ना तो परमेश्वर का प्रेम उस तरीके से पाया जाता है जैसा परमेश्वर चाहता है, और ना ही परमेश्वर की आज्ञा पाई जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा आता है, मटलाता है और फिर वो वापस अभी भी पवित्र आत्मा यही है, आपके ऊपर ठहर नहीं पाता है। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, अपने घर का माहौल ही नहीं करते। चर्च तो आते हैं, अपने घर का माहौल नहीं, बाहर तो आपके मुंह से शहद टपकता है ना, शहद टपकेगा। भाई आपके जैसा कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि इस बहन के जैसा कोई नहीं, इस भाई के जैसा कोई नहीं है। घर में जरा आकर देखो ना क्या टपकता है कि नहीं? घर में पता चलता ना, बाहर सबको हाँ जी है ना, अच्छा बहुत गुडविल दिखाते हैं। घर में क्या हो, है ना, पत्नी से पूछो तो पति के बारे में पता चलता है, ये इतना ना पति किसी ने मिले ही ना, बोलते हैं ना। पति कहता भी ऐसी पत्नी किसी को ना मिले भैया। ये बाहर तो सबके हम हंस के बोलते हैं, लेकिन मेरे साथ क्या बेरुखी होती है ना? ठीक है, समझ रहे हो ना? जो परमेश्वर की आज्ञा में समझते हो क्या क्या है? आज्ञा में बहुत कुछ है। आप अपने घर में क्या हो? अगर आप अपने घर में अच्छे हो, अपने परिवार में अच्छे हो, आपका परिवार में आपका बिहेव अच्छा है, तो बाहर भी वही चीज होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप दिखावा करते हो। अगर बाहर आपका बिहेव अच्छा है तो घर में क्यों नहीं है? बहुत सी बातों में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। पवित्र आत्मा साथ है ना, लिखा कि वो तुम में बसता है। साथ है, बसा नहीं अभी। बसेगा तब जब आप उसको परमेश्वर से प्रेम करोगे और उसकी आज्ञा को। हालेलुया। तो आज्ञा में बहुत सी बातें हैं। हर तरह के पाप से परमेश्वर दूर रहने के लिए कहते हैं। हर तरह के संसार के उल्टे पुल्टे कामों से परमेश्वर दूर रहने के लिए कहते हैं। आज्ञा में बहुत कुछ है। इसलिए पवित्र आत्मा आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं आप उनकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि ये गंभीर बातें हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं, तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। किसी भी कारण आपकी एंट्री नहीं होगी। इसलिए आप सभी को बिल्कुल गंभीर रूप से सोचना है, सीरियस होकर सोचें कि मुझे पवित्र आत्मा को पाना कितना जरूरी है ना। बुल्ला दे नाल आदर करना, दिल यीशु तो दूर, दोस्त देना रबनों ते बंदिया दे रहा है। दोस्त हम प्रभु को देते हैं, कसूर हमारा अपना होता है। कैसे होगा? आप बताइए, क्या पवित्र आत्मा लड़ना सिखाता है? क्या पवित्र आत्मा का काम यह है कि भाई एक दूसरे के गाली दें या एक दूसरे को गलत बोलें? क्या पवित्र आत्मा ऐसे सिखाता? अरे जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, जिस परिवार के अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है, वहां पर परमेश्वर का प्रेम भी दिखेगा और परमेश्वर की शांति भी दिखेगी और सब कुछ परमेश्वर के तरीके से ही होगा। हालेलुया। तो ये आपको समझना है। अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रेम करें, सबसे बढ़कर प्रभु यीशु की आज्ञा को माने, और देखिए फिर कुछ ही दिनों में क्या होता है आपके साथ। आप ही खड़े होकर गवाही देंगे। आप बोलेंगे कि हाँ, मैंने इन बातों के ऊपर गौर किया। और कई लोग पखंडी भी हैं हमारे बीच में, पवित्र आत्मा है नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की एक्टिंग बहुत करते हैं, ये बता दूंगा। और मैं छटाई भी करूंगा अभी आने वाले दिनों में। बहुत समय पहले भी एक बार हमने छटाई की थी, है ना। कई लोग कह रहे पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, ये हमने, और जब उनके घरों में मैं जाकर मैंने देखा तो पवित्र आत्मा पाया हुआ कोई काम नहीं दिखा मुझे।
तो मुझे पता चला भाई इनके ये तो पवित्र आत्मा का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन इनकी हरकतें तो है नहीं ऐसी भाई। और फिर मैंने बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, इसी चर्च के अंदर मैंने छटाई की थी, पवित्र आत्मा के विषय में मीटिंग थी। अब तो वो कई लोग हैं जो मतलब अभी नहीं है यहाँ पर, और उसमें कईयों को जिनको बड़ा लगता था कि भी हम ही आत्मिक हैं, है ना। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि इसके अंदर मेरा आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ इनके अंदर, पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का तरफ से मुझे हुआ। और वो परमेश्वर ने फिर जब मैंने बोला तो उनको, उन लोगों को क्या लगा, कहते कि नहीं नहीं पास्टर जी आपको गलतफहमी हो गई है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा याद रखो फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और फिर आप बहुत पछताएंगे। प्रियजनों, संडे का दिन था, जिन्होंने नहीं माना पूरा हफ्ता उनका क्या हाल हुआ। परमेश्वर के आत्मा के सामने झूठ बोला उन्होंने, उनके हाल क्या हुए, है ना। फिर आकर यहीं चर्च में खड़े होकर उनको माफी मांगना पड़ा कि हमें पास्टर जी ने हमें बोला जो वो सच था, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, है ना, इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम में भी पवित्र आत्मा है। बीमार हो गए, परेशान हो गए, कोई दवाई नहीं काम कर रही, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और जब उन्होंने पश्चाताप कर लिया, बोल दिया कि हाँ हमसे गलती हुई, है ना, एकदम से अपने आप बस मैंने कहा यीशु के नाम से चंगे, प्रभु ने क्षमा कर दो, 2 मिनट की प्रार्थना में ठीक हो गया, फिर कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। पखंड करना छोड़िए। अरे नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है तो क्यों एक्टिंग करते हैं हम लोग, छोड़ दें, एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। अपनी गलती को देखे, भाई मैं कहाँ से गलत हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर लूँ कि सचमुच में मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। अब पवित्र आत्मा देने के लिए आपको कौन सा किसी को पैसे देने की जरूरत है? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए बताइए आपको पैसे देने की जरूरत है क्या? है ना, आपको फीस लगाया गया कि आप मतलब 10,000 देंगे, 15,000 देंगे तभी पवित्र आत्मा मिलेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन को देखते हुए वो आपके जीवन में आएंगे। जब आप प्रभु से प्रेम करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु यीशु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं। ये है ना, परमेश्वर शांति, पवित्र आत्मा और बुद्धि जो है वो परमेश्वर अपने अनुग्रह से ही देता है। हालेलुया। वो पैसे से नहीं मिलते। गलतफहमी में ना रहें आप लोग, अपने आप को जांचिए, और जिनको नहीं मिला है आज सीख लें। और यही टॉपिक